क्या पता है ना, शिवरात्रि वाले दिन हमारे जो पूर्वज थे इतने महान, इतने योद्धा और शक्तिशाली थे, उनके बारे में हमें नहीं पढ़ाया गया। हमें पढ़ाया गया औरंगजेब, अकबर महान। ये देवस्थान की जमीन है और उस पर मुसलमानों ने अपना गांव बसा रखा है। आज विश्व हिंदू परिषद यह मांग कर रहा है कि जो देवस्थान की जमीन पर मुसलमानों ने अपना गांव बना रखा है, उस गांव को खाली कराया जाए और जो हमारे देवस्थान की जमीन है उसको मुक्त कराया जाए। दोस्तों, 2 दिनों पहले महाशिवरात्रि का पूजा संपन्न हुआ है, लेकिन देखिए महाशिवरात्रि वाले दिन कितने जगहों से हिंसा की खबरें निकलकर सामने आई है। हमने कल भी आपको खबर बताया था दोस्तों। इसके अलावा अब खबर है कि शिवरात्रि पर हरियाणा के रोहतक में एक मुस्लिम दुकानदार को चिकन बिरयानी का जिसका शॉप था उसे पीटा गया है, उसे जमकर मारा गया है दोस्तों। इसके अलावा एक जगह पर महाशिवरात्रि के दिन दंगा भी भड़क गया है और दंगों की जो तस्वीर है, जो वीडियो है, वो निकलकर सामने आई है, बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है। दरअसल झारखंड की ये तस्वीर है और झारखंड जहां पर हेमंत सोरेन की सरकार है, वहां पर सर्वाधिक घटना महाशिवरात्रि के दिन मुस्लिमों के खिलाफ घटते हुए दिखी है दोस्तों। तो उसकी भी एक बानगी आपको हम दिखाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, छावा फिल्म जो आई है, देखिए फिल्म पर हमारा विवाद नहीं है। दरअसल फिल्म में जो बातें दिखाई गई हैं, अब उसको लेकर जो लोग आक्रोशित हो रहे हैं। और आप समझिए इस बात को कि इतिहास जिसे दशकों से हमने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा, अब उस इतिहास को बदलने की बात की जा रही है। मतलब फिल्म के आधार पर अब एनसीईआरटी का जो सिलेबस है या जो हर राज्य में जो अलग अलग बोर्ड्स हैं, उनके जो सिलेबस में है, इतिहास के सिलेबस की मैं बात कर रहा हूं, उसे बदलने की अब चर्चा चल रही है दोस्तों। इसके अलावा आईआईटी वाले बाबा आपको याद होंगे, कहने को तो संत हैं, बड़े वायरल हुए और उन्हें शिव का अवतार और हनुमान का अवतार और पता नहीं क्या क्या बनाया गया था। लेकिन दोस्तों, उन्होंने स्टूडियो में, नोएडा में एक चैनल के लाइव डिबेट में स्टूडियो में उन्होंने एक दूसरे व्यक्ति पर हाथ चला दिया, उसे पीट दिया, जिसके बाद जमकर बवाल काटा गया है दोस्तों। तो ये खबर भी आपको हम दिखाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को गांव खाली कराने के लिए ज्ञापन दिया गया है, तो ये खबर भी आपको हम बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों, असम की एक खबर है जहां पर चैलेंज किया गया है कोर्ट में कि असम के बंगाली भाषी मुस्लिम परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में निर्वासन के आदेश का विरोध किया है और कोर्ट में किया है, तो ये खबर भी आपको हम डिटेल में बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मेयर ने सांप्रदायिकता की शपथ ले डाली। दरअसल बिलासपुर जानते होंगे छत्तीसगढ़ में है, वहां पर मेयर के जब शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था तो उन्होंने बजाबते सांप्रदायिकता के खिलाफ जो काम करना होता है, उस मतलब जो पढ़ा जाता है शपथ ग्रहण समारोह के द्वारा, उसमें उन्होंने सांप्रदायिकता फैलाने की कसम खा डाली है। तो दरअसल और ये खबर ऐसी है कि देखिए हमेशा बीजेपी पर आरोप लगते रहा है, कई नेताओं पर आरोप लगते रहा है, तो शपथ ले रही थी सांप्रदायिकता के खिलाफ, लेकिन उन्होंने इसकी लेने की कसम दे डाली। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं दोस्तों। आप सभी का स्वागत है द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारण। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, पहली खबर जरा आप देखिए, रोहतक के हरियाणा की खबर है और खबर है कि वहां पर चिकन बिरयानी की एक शॉप है, ठीक है, और चिकन बिरयानी की शॉप के जो ओनर है उन्हें थप्पड़ मारकर वो दुकान जो है वो बंद कराई गई। आप तस्वीर देखिए पहले अपने स्क्रीन पर। देखिए, शिवरात्रि के पर्व पर भाजपा नेता शमशेर खड़क ने चिकन बिरयानी दुकानदार रईस खान को चेतावनी देते हुए अपमानित किया और कहा कि हिंदू त्योहारों पर मांस नहीं बेचना है वरना कार्रवाई होगी और दुकान भी बंद करवा दी जाएगी। अब देखिए, शिवरात्रि के दिन मैंने आपको दोस्तों कल भी अपने वीडियो में कहा था कि ये वही लोग हैं, ये वही नेता है, किसी पार्टी के हो, खैर ये है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के, जो शिवरात्रि के अगले दिन जब उपवास तोड़ते हुए हैं तो चिकन मटन से ही तोड़ते हैं। और देखिए किस तरीके से कार्रवाई की जाती है। दोस्तों, आपको एक छोटा सा हम पहले क्लिप दिखाना चाहेंगे। क्या है आज इधर आ गया भाई ने बंद करी ने क्या आज मुझे बता क्या आज है, क्या पता है ना, शिवरात्रि वाले दिन बंद कर इसको, बंद कर इसको, बंद कर। अरे चलिए, तो दोस्तों ये तो रोहतक की तस्वीर आपने निकल कर आई सामने, आपने देख लिया। अब दोस्तों आपको हम दिखाते हैं जो छावा फिल्म आई है।
उसको लेकर देखिए छावा फिल्म पर विवाद नहीं है, विवाद इस बात को लेकर है कि छावा फिल्म देखने के बाद जो लोग पागल हो रहे हैं औरंगजेब के नाम पर, छत्रपति शिवाजी के नाम पर और छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर, वो विवाद का विषय है। दरअसल इतिहास क्या कहता है वो किताबों में लिखा हुआ है, और वो किताब दर्शकों मैंने भी पढ़ के पास किया और कई पीढ़ियां पढ़कर उस किताब को पास की है। भाई औरंगजेब इस देश के शासक थे, कहाँ इसमें दो राय है। संभाजी महाराज भी शासक रहे हैं, लड़ाई जो है वो राजनीतिक लड़ाई रही है, लेकिन इसे धर्म से देखिए फिल्म वाले भी अब जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि कैसे इसका पूरा एक जो फॉल्स नरेशन होता है, एक पूरा प्रोपेगेंडा जो है वो अब सेट किया जा रहा है। आपने खबर देखा होगा दोस्तों, हमने ही बताया था कि छावा फिल्म देखकर कुछ युवक इतने आंदोलित हो गए कि दिल्ली की सड़कों पर उन्होंने औरंगजेब रोड, अकबर रोड के बोर्ड पर पेशाब किया, तोड़ दिया। अब देखिए ये आपको दोस्तों हम स्कूल की तस्वीर दिखाते हैं जहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, और वहां देखिए कैसे एक पूरा प्रपंच जो है वो रचा जा रहा है। वीडियो देखिए आप। हमें पढ़ाया ही वही गया है, हमें पढ़ाया हमारे जो पूर्वज थे, इतने महान, इतने योद्धा और शक्तिशाली थे, उनके बारे में हमें नहीं पढ़ाया गया। हमें पढ़ाया गया औरंगजेब, अकबर महान, जबकि वो मुगल और वो इतने दुष्ट। ये आपके पेरेंट्स आपके साथ होंगे और वो फ्री में वो मूवी देखेंगे। तो आपने वीडियो देखा दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि दरअसल तस्वीर बन क्या रही है इस देश की, और जो बच्चे हैं उनके ऊपर अब इसका क्या असर पड़ने वाला है। मतलब वहां तक अब हिंदू मुस्लिम जो है वो पहुंचने जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगली खबर देखिए, आईआईटी वाले बाबा आपको याद होंगे। आईआईटी वाले बाबा कहने को तो भाई शिव के अवतार बन रहे थे, बजरंगबली के अवतार बन रहे थे, लेकिन उनकी तस्वीर की जो सच्चाई निकल कर सामने आई है दोस्तों, आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए नोएडा के न्यूज नेशन मीडिया ऑफिस में आईआईटी बाबा अभय सिंह ने हाथापाई की। दरअसल एक डिबेट में कुछ बाबा बुलाए गए थे। इस दौरान मांस मदिरा खाने पर कुछ कहासुनी हुई, जिसके बाद अभय सिंह पर एक बाबा ने डंडे से प्रहार किया, उन्हें कमरे में बंद करने की कोशिश की। मामला पुलिस तक जो है वह पहुंच गया है। तो देखिए दोस्तों, ये कहने को, और सभी संत आपको दिख रहे हैं, जितने भी लोग हैं सभी भगवा पहने हुए हैं, कहने को ये तपस्वी है, इन्होंने सांसारिक जीवन को छोड़ दिया है, लेकिन वास्तविकता आपके सामने है। और बड़े वायरल ही बाबा किए जा रहे थे मीडिया के द्वारा। आपको याद होगा कि इन्हें पता नहीं क्या क्या नहीं बनाया गया था कि बजरंगबली की सवारी आती है तो ये होता है, वो होता है, ये अवतार है, नॉन बायोलॉजिकल है, बहुत तरह की बात चल रही थी। सच्चाई अब धीरे धीरे देश के सामने निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों आपको हम झारखंड की तस्वीर दिखाते हैं। झारखंड के हजारीबाग की ये तस्वीर है, जरा सा वीडियो देखिए किस तरीके से। देखिए दोस्तों हिंसा जो है वहां पर वो किया गया है। देखिए महाशिवरात्रि में झंडा, मतलब जो भगवा लड़ाया जाता है उसको लेकर और लाउड स्पीकर को लेकर भयंकर झड़प हुई है। और तस्वीर देखिए बड़ी डिस्टर्बिंग इमेजेस है। जो मुस्लिम इलाका है, खासकर जो मुस्लिम बहुल इलाका है, वहीं पर इस तरह की तस्वीर जो है वो निकलकर सामने आई है। अब देखिए झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, मतलब वहां पर तो बीजेपी की सरकार नहीं है, बावजूद इसके इतना बड़ा दंगा वहां पर भड़का, कई लोगों को चोट भी आई है, इसकी भी खबर है। सरकार के फेल्योर पर सवाल है, प्रशासन के फेल्योर पर सवाल है कि आखिरकार शिवरात्रि में, महाशिवरात्रि में जो चरमपंथी तत्व है, क्या प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं थी कि वो ऐसी हरकत कर सकते हैं। इन दिनों एक फैशन बना हुआ है कि जहां भी मस्जिद दिखता है वहां से जब लोग गुजरते हैं, खासकर जब पर्व त्योहार होता है हिंदुओं का, तो वहां पर जमकर हुड़दंग मचाया जाता है। और ऐसी ही तस्वीर दोस्तों हजारीबाग से निकलकर सामने आई है। अब जरा उत्तर प्रदेश की एक खबर देख लीजिए। खबर है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को गांव खाली कराने का ज्ञापन दिया गया। दरअसल रेउसा सीतापुर की खबर है, जहां 22 फरवरी को प्रशासन को दिए गए ज्ञापन में एक हिंदूवादी दल के कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम समुदाय द्वारा कथित देवस्थान भूमि पर कब्जा करने के आरोप पर मांग की और मुस्लिम समुदाय के लोग को तुरंत गाँव खाली करने का आदेश दिया गया। तो अब इसके विरोध में अब देखिए किस तरीके से तस्वीर आपको दोस्तों पहले वीडियो दिखाते हैं कि देखिए वहां पर क्या कुछ जो हिंदूवादी संगठन के लोग हैं वो कह रहे हैं। हम यह ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय को दे रहे हैं। इसमें हमारी मांगे भी लिखी हुई हैं, आप सभी को पुनः बता दूं। और ये जो है ग्राम पंचायत हमारा पड़ता है नकहा कनौरा, वहाँ पे देवस्थान के नाम पर भूमि आवंटित है और खतौनी पे राज्याभिलेख में अंकित है कि देवस्थान की जमीन है और उस पर मुसलमानों ने अपना गांव बसा रखा है। आज भी सिंधु परिषद यह मांग कर रहा है कि जो देवस्थान की जमीन पर मुसलमानों ने अपना गांव बना रखा है उस गांव को खाली कराया जाए और जो हमारे देवस्थान की जमीन है उसको मुक्त कराया जाए। तो आपने सुना,
और ये खबर दोस्तों रेउसा सीतापुर की है, जहां 22 फरवरी से ही ये विवाद जो है वो गहराया हुआ है। और अब धीरे धीरे इस तरीके से मांग बढ़ रही है, वहां के भाई मुसलमान वहां पे कई दशकों से रह रहे हैं, जमाने से रह रहे हैं, वो गांव छोड़कर कहाँ जाएंगे। चलो दोस्तों अगली खबर आपको दिखाते हैं। देखिए अगली खबर जो है वो है आपको असम की। दरअसल खबर क्या है, खबर है द मुस्लिम एक्सप्रेस ने इसे शेयर किया है दोस्तों कि साबित करो कि हम बांग्लादेशी हैं। असम के बंगाली भाषी मुस्लिम परिवारों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्वासन आदेश का विरोध किया है। मामला समझ लीजिए। एक हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया डिटेंशन कैंप में बंद लोगों को वापस भेजने में विफल रहने पर असम सरकार से कहा था कि वह वहां बंद घोषित 63 विदेशियों को निकालने का प्रक्रिया शुरू करे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश असम सरकार द्वारा हल्फनामे में यह दावा करने के बाद आया है कि 63 बंदी, मतलब जो कैदी हैं 63, सभी मुस्लिम पूरी तरह से बांग्लादेशी नागरिक थे। सरकार ने कहा कि वह उन्हें निर्वासित नहीं कर पाई क्योंकि उन्हें विदेश में अपने पते नहीं बताए थे। असम सरकार ने अदालत से यह भी नहीं बताया कि 63 लोगों के भारत में घर और परिवार हैं। इतना ही नहीं, घोषित 63 विदेशियों में से कम 20 ने सुप्रीम कोर्ट सहित अलग अलग संवैधानिक अदालतों में विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेश को चुनौती दी है। उनके मामले चल रहे हैं। उनमें से कई ने राज्य के कानूनी सेवा प्राधिकरण के समक्ष अपने आदेश को चुनौती दी है। तो मामला समझ गए होंगे दोस्तों। दरअसल आसाम में कई ऐसे परिवार हैं। देखिए तो मामला 63 का निकल कर आया है, लेकिन ये विवाद लंबे समय से चल रहा है कि वहां की जो सरकार है वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या के नाम पर जो वहां के स्थानीय मुस्लिम है या जो उनके रिलेटिव्स हैं वो आए हुए हैं, उन्हें विस्थापित करना चाह रही है, वहां से निर्वासन करना चाह रही है, वहां से भगाना चाह रही है। अब इसे लेकर वहां के जो स्थानीय मुस्लिम है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और इस मामले में उन्होंने चैलेंज भी किया है। अब दोस्तों आपको अंतिम खबर हम बताते हैं, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की खबर देखिए। दरअसल वहां पे मेयर की शपथ चल रही थी और उन्होंने शपथ क्या ले लिया कि वो सांप्रदायिकता जो है वो फैलाएंगे। अब देखिए ये खबर है एनपीजी की, जिसमें लिखा है कि बिलासपुर में सांप्रदायिकता की शपथ ले डाली महापौर। हंगामे के बाद कलेक्टर ने दोबारा शपथ दिलवाई। हालांकि देखिए इस पर एक व्यंग भी कसा गया है कि करना तो वही है, मतलब सांप्रदायिकता ही फैलानी है। चलिए फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।